किशोर का पीएम मोदी और राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी और पीएम मोदी सिर्फ एक दूसरे को गाली देते हैं जबकि बेरोजगारी और पलायन पर चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया की सड़कों पर दौड़ाई बाइक, राहुल के पीछे ठीक बैठे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। पूर्णिया में 25 किलोमीटर का तय किया सफर। लोहरदगा के संत मैरी पब्लिक स्कूल में बच्चे के साथ मारपीट की घटना, सीएम सोरेन ने लिया संज्ञान, कहा ऐसी घटना दोबारा ना हो। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 37 साल के चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट और 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर, स्वर्ण रेखा और खरकाई खतरे के निशान से ऊपर, 48 घंटे से लोग घरों में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। रांची के नगड़ी में इस वक्त आंदोलन चालू है। बता दें, रिम्स 2 को लेकर लगातार यहां के जो आदिवासी समुदाय है वो अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहा है और आज नगड़ी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। नगड़ी में हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन को अंजाम देना था, लेकिन ठीक उससे पहले पूर्व सीएम चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। यही नहीं, झारखंड की जो पुलिस है, रांची पुलिस, उन्होंने उनके बेटे को भी डिटेन किया है। पुलिस ने उनके मोराबादी स्थित आवास पर पहुंचकर उनको नगड़ी जाने से रोका है। इसके साथ ही उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी पुलिस ने डिटेन किया है। सिटी डीएसपी कुमार बी रमन ने कहा है कि विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नगड़ी नहीं जाने दिया जाएगा, ये आग्रह किया गया है। अभी यह डीएसपी आ गया था, आपको बोला आपको मूव नहीं करना है, इसीलिए हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। 5 बजे आप लोग को संदेश देंगे सारा चीज। दादा, जिस प्रकार से देखा गया है कि नगरी में भी काफी दलबल के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों को रोका जा रहा है। 6 लिया में वहाँ भी है ना, रात को नगरी के आदमी को भी गिरफ्तार किया। इसीलिए 5 बजे हम बोलेंगे, 4 बजे 5 बजे बोलेंगे। दादा, पत्रकारों के आवागमन पर भी काफी मतलब कि ध्यान रखा जा रहा है। जब हम लोग को यह कहते, पत्रकार को जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है ना, उसको तो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप लोग को भी रोका जाएगा, है ना। चलिए, बाद में आप लोग को 4-5 बजे हम बोलेंगे। जिस प्रकार से चंपई सोरेन जी को हाउस अरेस्ट किया गया है, आप लोग भी तमाम कार्यकर्ता हैं तो मौजूद है सुबह से, कैसे देख रहे हैं इस लोग? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल है, बंगाल में क्या स्थिति है, अराजकता का स्थिति है, और निश्चित रूप से हम लोग को याद पड़ता है कि पुरखा पुरनिया हम लोग को बोलते थे इमरजेंसी, कांग्रेस के शासनकाल में जो इमरजेंसी का जो दौर था, निश्चित रूप से आज हम सब युवा जो है ये झारखंड में इमरजेंसी को ही देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आदरणीय चंपईदा को रोका गया है, हम लोग उनके आवास पर हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं संविधान लेकर के चलते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? बिहार में आप लोकतंत्र की बचाओ यात्रा पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी निकले हुए, यहाँ मैं आपके माध्यम यहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और निरोधात्मक गिरफ्तारियाँ तो कह सकते हैं। अनुरोध किया गया है कि आवास में ही रहें ताकि विधि व्यवस्था के संधारण में किसी तरीके की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कई आदिवासी संगठन जो है वो भी इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, तो नगरी में क्या कुछ विधि व्यवस्था की तैयारी की गई है? नगरी में पर्याप्त बल, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, बैरिकेड्स हैं और पर्याप्त मात्रा में बल है। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पर्याप्त मात्रा में बल, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बिहार से, जहां पर पूर्णिया में आज 8वें दिन राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर सफर कर रहे हैं। देखिए विस्तार रूप से। राहुल गांधी कटिहार के कदवा और कुम्हड़ी होते हुए पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने पूर्वी प्रखंड की गौरा पंचायत में रात बिताई।
आज सुबह 8 बजे की गौरा पंचायत से उनकी यात्रा आरंभ हुई और इसी यात्रा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, माले नेता दिम्पाकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान पूर्णिया में 25 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बिहार से आ रही है, जहां पर पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधा है। पीके ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ऐसे तो आपस में एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात पलायन और बेरोजगारी की आती है बिहार की, तो दोनों चुप्पी साध लेते हैं। जानते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बिहार में तेज हो गई है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली। राहुल गांधी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा, दोनों नेता एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन बिहार की असली समस्याओं पर कोई बात नहीं करता। बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन न तो राहुल कुछ कहते हैं ना ही पीएम। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर से आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव पर हल्ला बोला। ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि सजायाफ्ता और चार्जशीटेड ट्रेड प्रशिक्षकों द्वारा हर प्रकार के भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और चोट के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती, केवल अपनी जमीन को प्रशिक्षकों के नाम लिखनी होती है। ललन सिंह का ये बयान ऐसे समय पे आया है जब बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ललन सिंह की दोहरी राजनीति को बेनकाब करते हैं। तिवारी ने कहा, ललन सिंह जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी जुबान बीजेपी के लिए बदल जाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजद ने पहले ही ललन सिंह की दोहरी भूमिका का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जेडीयू कोटे से हैं। आदरणीय ललन बाबू का वो वीडियो भी आरजेडी ने चलाया जिसमें वो कभी कह रहे थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, और आज उनके साथ गए तो भाषा और बोली दोनों बदल गई। यही तो दोहरा चरित्र है राजनीति का। यही तो आरजेडी ने आईना दिखाया है कि देखिए, जब उधर रहते हैं बीजेपी के साथ तो उनकी भाषा बदल जाती है, इधर रहते हैं तो भाषा बदल जाती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्यालय शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और गुरु या शिक्षक को ईश्वर से ऊपर का स्थान दिया गया है, लेकिन अब विद्यालय और गुरु दोनों के मायने समय के साथ बदलने लगे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोहरदगा के सेंट मेरी पब्लिक स्कूल से एक ऐसी घटना सामने आई है जो गुरु और विद्यार्थी के रिश्ते को चूर चूर कर रही है। भंडारा क्षेत्र के मसबानो गांव निवासी सुकरा उरांव ने पलमी गांव स्थित सेंट मैरी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका कांति किरण किंडू पर अपने 8 वर्षीय प्रिंस राउत को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। साथ ही भंडारा थाना पुलिस को आवेदन देते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। सुकरा उरांव का पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके पुत्र प्रिंस उरांव, जिनकी उम्र 8 वर्ष है, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के यूकेजी कक्षा में पढ़ता है। 20 अगस्त 2025 को स्कूल दोपहर के समय में स्कूल की शिक्षिका कांति किरण किंडो ने प्रिंस उरांव को अपने कार्यालय में बुलाया और स्कूल की बात स्वजनों को बताने की बात कहते हुए डंडा से बेरहमी से पीट डाली। शिक्षिका की पिटाई से उसके पुत्र का दाहिना पैर बुरी तरीके से टूट गया है। इसके अलावा बाएं हाथ के एक उंगली भी टूट गई है। इस घटना पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी डीसी को तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच और समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया है, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। साथ ही बच्चे के इलाज और काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सूचना देने की बात कही है। थोड़ा जोर से बोलो। क्या हुआ था बताओ, कौन मारी? कौन मैम? स्कूल की मैम? अच्छा, कौन स्कूल में पढ़ता है? सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल।
क्या चीज़ से मारी थी? क्यों मारी थी बताओ, क्यों मारी थी? मेरे पापा बोला था थोड़ा सा खाना देते हैं और मच्छरदानी। हम गए थे वहाँ स्कूल में बाबू को पहुँचाने, तो बाबू बोल रहा था कि मतलब वहाँ स्कूल में खाना ठीक से नहीं मिलता है। तो जाके स्कूल में यही चीज़ का हम बोले थे कि मतलब बच्चा लोग बोलता है खाना ठीक से नहीं मिलता है, और बोले थे कि मच्छरदानी लगाने का साधन काहे नहीं देते, बच्चा लोग कैसे ही सोता है, इतना मच्छर उच्छर काटता है। ज़मीन में सोता है? बोले थे कुएं में सोता है, लेकिन मच्छरदानी लगाने का साधन काहे नहीं देते, इतने ही बोले थे। और उसके बाद में हम बच्चा को पहुंचा के आ गए। तो वो लोग बोला कि मतलब हमारा घर आने के बाद लोग शाम को मतलब खाना खाने गया था, उस समय भी बच्चा को बोला था किसका किसका पेट नहीं भरता है का, तो बुला कर बच्चा को 2 डंडा मारा था। पहले उसका दूसरा दिन बच्चा बोल रहा है कि मतलब घर आके कि मतलब हम उधर लंच के समय जा रहे थे क्लास, तो उस समय मैम बुला के हमको ऑफिस में मारी थी करके। तो मारी थी तो ऐसा कैसा हुआ, कैसे हुआ करके बोले तो मैम मारी थी इसलिए गिर गए थे तो ऐसा हो गया था, ऐसा कह के बोला था। और उसके बाद पूछे थे कि मतलब काहे मारी, तो बोल रहे थे कि मतलब घर में जाके शिकायत करते हैं, माँ बाप को बताते हैं कि मतलब खाना नहीं ठीक से देते हैं, कह कैसे बोल के मारी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मुजफ्फरपुर के सदर मॉडल अस्पताल से, जहां पर 1:30 पर रात को एम्बुलेंस को लेकर हंगामा बरपा है। क्या है पूरा मांजरा, आइए एक नजर डालते हैं। मुजफ्फरपुर स्थित मॉडल सदर अस्पताल में रात 1:30 को एम्बुलेंस का इंतजार करने वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब शव को ले जाने के लिए कई घंटे तक लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार किया और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। दरअसल झपाह गांव के वृद्ध को काम करने के दौरान करंट लग गया, जिससे वह बुरी तरीके से झुलस गया। औपचारिक इलाज के बाद बाहर रेफर किया गया, मगर अस्पताल के प्रबंधक को सूचना देने के बाद भी वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और वृद्ध की मौत हो गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में मानसून की जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। आलम यह है कि यहाँ की नदियां उफान पर है और ऐसे उफान में कि लोगों को आज 4 दिनों से अपने ही घर में कैद होना पड़ रहा है। जानते हैं विस्तार से।
राज्य के लगभग आधा दर्जन जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिससे जल जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इधर जमशेदपुर और सरायकेला समेत पूरे कोल्हान के तीनों जिलों में पिछले 48 घंटे से लगातार भीषण बारिश ने बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। दोनों प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाके में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। यहां जल जमाव के कारण लोग 48 घंटे से अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो स्कूली छात्र छात्राओं और बुजुर्गों को हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी झारखंड से आ रही है, जहां पर रामगढ़ जिले में लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पतरातू डैम में भी लबालब पानी भर चुका है। बता दें, इसके मुख्य जल स्रोत नलकारी और घाघरा नदी से लगातार पानी आने के कारण पतरातू डैम के जल स्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके कारण डैम के 8 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं पतरातू में स्थित नलकारी डैम के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण डैम भर चुका है। वर्तमान समय में डैम का जल स्तर 1327.7 RL से पार हो चुका है। बारिश होने के कारण 3-4 दिनों से लगातार भारी बारिश होने के कारण डैम का 8 फाटक को खोल दिया गया है, क्योंकि 8 फाटक से पानी को बहाया जा रहा है। पहली बार खोला गया 8 फाटक, पहली बार 8 फाटक को खोला गया। अलर्ट जारी किया गया है। रात में 12 बजे फाटक को खोला गया 6 को, फिर तुरंत 8 खोला गया। भारी बारिश हो रहा है अभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेल जगत से, जहां पर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जानते हैं विस्तार से। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संज्ञान लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा है, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रीय गान और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, इन चीजों को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर चीज का अंत होना तय है, मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडियल एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।